कोई कहती है कि मेरा लड़का गलत संगति में पड़ गया, नशा करता है, घर में कोई मोह नहीं है, कोई काम करता नहीं है। आशीर्वाद दो। संगति इंसान को बर्बाद करती है। मैं कहने लगा कि ये सत्संग है। सत्संग में आदमी की बुरी आदतें, पाप कर्म, जो उसकी दुर्बुद्धि है, उसको दुरुस्त करने के लिए ही तो ज्ञान दिया जाता है। ये कहानी और किससे दिल बहलाव की बात नहीं है। ये हमारे विचारों को जिंदा रखने के लिए, शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन को सही रास्ते पर रखने के लिए है। अगर आप धर्म के कर्म से हटोगे तो पाप कर्म में जा गिरोगे। पाप कर्म से अगर बचना चाहते हो तो उस जो बुरी संगति से उससे बचो, सत्संग में आओ। अगर आप सत्संग में सिर्फ एक नाम का प्रचार नहीं है कि भाई नाम दे दिया, गुरु से नाम ले लिया। नाम तो दुनिया लेती है, आप सब ने भी लिया है, लेकिन उस नाम की अब ये चर्चा थी। नाम को औषधि भी मानो, बीमारों को ठीक करता है। रोग बीमारी किस कारण से होती है कि आदमी अपने जीवन को उल्टे सीधे कामों में लगाता है। सत्संग उसको सीधे कर्मों में लगाने के लिए ज्ञान, समझ और विचार देता है कि तुम अपने जीवन को इस ढंग से जियो। तो सत्संग या नाम ने जड़ी का काम किया, औषधि का काम किया। नाम तुम्हारे कर्मों को सुधारता है। पाप के कर्मों में अगर पड़े हुए हो और तुम्हारे से बुरे कर्म छुटवा के नेक कर्म की ओर लगा दिया, तो वो जो नाम है वहाँ तुम्हारे उसने कर्म सुधार करने का काम किया है। नाम मुक्ति कराता है। बुरी आदतों से पहले मुक्ति होती है, फिर जन्म मरण का जो ऊंचा दर्जा है उससे मुक्ति करवाता है। नाम की महिमा अगर कोई जाने तो ना, नाम तो लिया आपने, लेकिन अगर उन बातों की ओर भी नहीं जाओगे तो इतना तो कम से कम है कि आपके अंदर कितना सुधार आ गया कि छोटे मोटे नशे भी, बीड़ी सिगरेट का भी ऐब था, वो भी आपने छोड़ दिया। अगर वो भी किसी में रह गया है तो भी उसकी भी शिकायत हो जाती है कि देखो जी, इसने हुक्का अब तक नहीं छोड़ा है। शर्मिंदा होकर आदमी सोचता है कि जब मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, ये एक छोटी सी चीज़ क्या मायने रखती है। देखने में वो चीज़ें बहुत हल्की लगती हैं। कहते हैं कि इससे नुकसान क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। उस नुकसान को हम नहीं देख पाते। जब तुम्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोई शुगर की होती है, या कोई तुम्हें ब्लड प्रेशर की होती है,